राधे कृष्ण दोस्तों। सही मायने में सेवा का परिचय तब बनेगा जब आंसुओं से गाल भीग जाएंगे और फिर भी हृदय में ये भावना कि मेरे से अभी भी सेवा नहीं हो पा रही है। जब भोग लगाए तो ऐसा भाव होना चाहिए कि हे ठाकुर जी, मैं आपको शायद उतना नहीं दे पा रहा हूँ जितना देना चाहिए। बस मुझ अधम से जो भी ये भोग लग रहा है इसे आप स्वीकार्य करिए। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत हृदय का द्रवित होना, यही हमारे सेवा का फल है। जब तक अहंकार होता है तब तक सेवा हो ही नहीं रही है, और जब वास्तविक सेवा होने लगेगी तब अहंकार करने वाला कोई क्षेत्र ही नहीं रहता। इसलिए संतों का संग, शरीर पे ब्रजरज, चरणामृत का सेवन और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज भक्तमाल का पाठ, बस इसी से अहंकार पूर्णता नष्ट हो जाएगा। अब देखो, श्री चिदर चिदरानी जी, उनके घर के दरवाजे खिड़कियां तक बिक गए। घर में एक दाना अन्न नहीं, पर उनके पास ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर पे एक ही वस्त्र था वो भी बेच डाला, जिससे अन्न लाए और तब भोग लगाया और स्वयं पूर्ण नग्न अवस्था में बैठे। देखो मित्रों, ये है वास्तविक सेवा की निष्ठा। उनके पास मिट्टी का ही तवा और मिट्टी का ही पात्र, उनके पास पात्र भी नहीं था कि वो उसे बेच सके। तब सीता सहचरी बड़ी संत थी, उनकी नजर चिदरानी पे पड़ी। तब उन्होंने देखा कि चिदरानी के आंखों में आंसू थे और वो नग्न अवस्था में बैठी थी, और उनमें स्वयं द्वारकाधीश के साक्षात्कार उनमें उन्हें हो गए। स्वयं द्वारकाधीश की रूप माधुरी मानो वहां प्रकट हुई। आगे बहुत बड़ा प्रसंग है मित्रों, पर देखिए कि एक ही वस्त्र था वो भी ठाकुर के लिए बेच डाला। सोचिए कितनी पीड़ा से गुजरी हुई होगी वो, पर अंत तक उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। ऐसी निष्ठा देख द्वारिकाधीश जी स्वयं प्रकट हुए वहां, क्योंकि वो द्वारिकाधीश जी के स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। देखिए भक्तों का इतना प्रभु के लिए प्रेम था। अब आप पढ़ोगे ये चरित्र तो होश उड़ जाएंगे कि हमारी इतनी कहाँ भक्ति। अब आगे नाम का विषय जानो। किलदेव जी जो निरंतर मंत्राकार वृत्ति में ध्यान में बैठे थे, तो विरोधियों ने उनके माथे के बीचों बीच बड़ा लंबा कील ठोक दिया। मस्तक के आर पार कील चला गया। उनकी साधना भंग कर रहे थे, पर फिर भी वो उठे नहीं। इतना रक्त का स्त्राव हो रहा था, फिर भी उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। और हम जब माला जप करते हैं तब चींटी भी काट जाए तो हमारा पूरा चिंतन वही चला जाता है। ऐसे जब भक्तमाल पढ़ेंगे ना आप, तो आपकी आंसुएं नहीं रुकेंगे, होश उड़ जाएंगे कि कैसे कैसे महापुरुष हो गए। इसलिए ये कहानियां बताने का तात्पर्य ये कि यदि अहंकार आ जाए तो हमें भक्तों का चरित्र भक्तमाल पुराण से पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही शीघ्र आपके अहंकार का शमन कर देती है। तीन की संगति रहत जाकी जाति, कुल संग मद सब नशही। अर्थात ये भक्तमाल पढ़ने से जाति का, कुल का, विद्या का, यौवन का, धन का, उपासना का सब अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, और वैष्णवों का संग मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। आज के समय में तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन भक्त चरित्र तो बहुत सुलभ है। तमाल जी पुराण ले लीजिए और अपने घर में उन्हें विराजमान कर लीजिए, तो मानो उसमें सारे भक्त विराजमान है। और जब भी रोज समय मिले तो छोटे छोटे चरित्र अवश्य पढ़िए। इससे आपका अहंकार पूर्णता नष्ट हो जाएगा और आपकी भक्ति और ज्यादा बढ़ने लगेगी, वो भी पूर्ण अनुराग से। और वास्तविक रूप से ठाकुर सेवा कैसी करनी है वो भी पता चलेगा। और भक्तमाल से ही हमारा भजन और भक्ति, हमारी आत्मा पूर्णता ग्रहण कर पाती है। इसलिए भक्तों का चरित्र पढ़ो और एक कदम भक्ति में आगे बढ़ जाओ। छोटे छोटे चरित्र है पर बड़े ही प्रेरणादायक है। पूरा का पूरा शरीर राग नष्ट हो जाएगा। इसे पढ़िए अवश्य। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।